हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? लास्ट क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया था आपकी बुक का। तो पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था और जनरल एंट्री के थ्रू हमने समझा था। इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करना है, जनरल एंट्री बनाना है, तो जनरल एंट्री के साथ ही हम रियलाइजेशन अकाउंट, आइए सोल्व करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। चलिए, जनरल एंट्री का फॉर्मेट, ये हो गया डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। एलएफ डेट, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट लिख देना आप, ठीक है, जनरल एंट्री के फॉर्मेट में। अच्छा, अब बैलेंस शीट को हमें खाली करना है और सारे अकाउंट्स क्लोज करना है। आप जानते हो कि एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो देखो, अकाउंट क्लोज कैसे होगा तो आपको मैंने बताया था, है ना, एक बार और बता देता हूं, ठीक। देखो, एसेट दे रखी है आपको, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, एक एसेट ली मैंने, लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी लेजर देख रहे हैं हम, ठीक है, ये लेजर है। तो बताओ, तो एसेट की अमाउंट डेबिट होगी, है ना, ठीक है। एसेट का नेचर डेबिट, मतलब डेबिट अमाउंट होगी, ठीक है। चलो, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, है ना, बैलेंस होगा कितने का, 3 लाख रुपीज का दे रखा आपकी बुक में, है ना, लैंड और बिल्डिंग। अब इतने ही अमाउंट से मैं क्रेडिट कर देता हूं इसको, तो ये अकाउंट देखो जीरो हो जाएगा बैलेंस, है ना, जितने डेबिट में है उतना ही मैं क्रेडिट कर देता हूं, जितने से डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट कर देता हूं, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो 3 लाख यहां पर है, ठीक है, 3 लाख इधर होना चाहिए। अब देखो, इसको क्लोज करने के लिए क्या करूंगा मैं, एक स्पेशल अकाउंट, हमारा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें डाल दूंगा इस एसेट को। किस प्रकार, तो समझना। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग इट का नेचर के साथ डेबिट है, तो इसको क्रेडिट करना है मुझे, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग को मैं क्रेडिट कर दूंगा, है ना। और रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दूंगा, ठीक है। तो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो यहां लिखोगे आप टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, कितने, 3 लाख रुपीस, जो अमाउंट बैलेंस शीट में दे रखी है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक। ओके, यहां पर देखो, लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट करा है, तो इसकी लेजर में यहां लिख दोगे आप बाय रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट करा आपने और रियलाइजेशन अकाउंट में डाला है, तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा कितने, 3 लाख रुपीस। अब देखो, जितना डेबिट में था उतना ही क्रेडिट हो गया है, मतलब ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, ठीक। और हमारी जनरल भी बन गई है लैंड एंड बिल्डिंग की। चलो, अब देखो नेक्स्ट, इसी प्रकार स्टॉक, ठीक। तो स्टॉक को भी क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं, इसकी अमाउंट भी डेबिट होगी, ठीक है। स्टॉक अकाउंट, है ना, कितने रुपए से, 1 लाख रुपीस। यहां इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये स्टॉक लिख दिया है, तो एक साथ अमाउंट लिख देंगे, है ना। यहां आ जाएगा टू स्टॉक, कितना, 1 लाख। आगे बोलो सर, डेटर्स। चलो, डेटर का भी अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, डेटर्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि लेजर तो हमें जो अभी लेजर बना के बताई थी आपको लैंड और बिल्डिंग की, है ना, इसी प्रकार स्टॉक और डेटर को भी हमने लिखा है ना। तो इनको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, इनका बैलेंस डेबिट होगा, ठीक है बात। और रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया इनको हमने, 1,50,000, 50,000।
टू डेटर्स 1,50,000 रुपए। ओके, अब देखो बैंक या फिर केस, इनको रियलाइज करेंगे क्या? नहीं, ये तो है ही हमारे पास, है ना। ठीक है, तो हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, है ना। चलो, अब लाइबिलिटीज में है हमारे पास क्रेडिटर्स। चलो एक और देख लेते हैं लेजर बना के, है ना, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स है हमारी क्या, लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज का नेचर मतलब इसका बैलेंस कौन सा होगा सर, क्रेडिट बैलेंस होगा, है ना। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होगा, तो बैलेंस ब्रोक डाउन कितने रुपए की दे रखी है क्रेडिटर्स, 1,05,000 रुपए के क्रेडिटर्स है। ठीक है, अब देखो मुझे डेबिट करना है, क्रेडिटर्स को डेबिट करना होगा, है ना। जितना क्रेडिट में उतना ही डेबिट में डाल दूंगा तो वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, है ना। चलो तो यहां लिख देता हूं मैं क्या, क्रेडिटर्स 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 अकाउंट डेबिट टू, बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा बैलेंस, तो रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ओके। अब देखो क्रेडिटर्स डेबिट हुए, है ना, तो यहां आ जाएगा आपका टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट, है ना, और कितना, 1,05,000, इधर भी 1,05,000, 1,05,000। ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो यहां लिखोगे आप क्रेडिटर्स। ठीक, कितने, 1,05,000 रुपए के। ठीक है, करा क्या है हमने, एसेट है उसको डेबिट साइड लिखा है ना, और लाइबिलिटी से क्रेडिट साइड लिख दिया उसको। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम रियलाइजेशन अकाउंट में तब लिखते हैं जब क्लेम किया हो वर्कर्स ने, है ना। वर्कर्स के लिए बनाया हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर वर्कर क्लेम कर रहे हैं तो उनको देंगे, अदरवाइज पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो ये यहां पर क्लेम किया है क्या, इस क्वेश्चन के अंदर नहीं किया, तो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशो में, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब, अभी बनाएंगे। ठीक है, अब एक एक करके एसेट को हम क्या करते हैं, बेचते हैं, सोल्ड करते हैं। देखो क्या है, संजय एग्री टू टेक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग एट ₹3,50,000 और इसने पे करा है कैश। ठीक है, अगर ये पे नहीं करता कैश तो हम यहां पर संजय कैपिटल अकाउंट और लैंड बिल्डिंग लिख देते कि इसके अकाउंट से हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर कैश पे करा है, इस कारण क्या लिखेंगे हम, कैश अकाउंट। ठीक, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। देखो यहां लिखेंगे कैश, और क्या लिया इसने, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का पेमेंट करा है। आपकी लैंड और बिल्डिंग कितने की थी, 3 लाख रुपीस की थी, इसने कितने में खरीदा है, 3,50,000 रुपए में खरीदा है। ठीक, स्टॉक को हमने बेच दिया है ना, स्टॉक जो है 1 लाख रुपए का, इसको बेच दिया है, कितने में बेच दिया, 90,000 रुपए में। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं हम, है ना। देखो ये अकाउंट क्लोज हो गया था, 1,05,000 यहां पर था, है ना। क्रेडिट में 1,05,000 था, डेबिट में उतना ही हम 1,05,000 लाकर ये अकाउंट हमने क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं अब। चलिए, अब देखो एसेट को हमने बेचा है, और एसेट को बेचा है तो हमारे पास क्या आया है, केस आया है, और एसेट बढ़ती है मतलब केस आया है तो डेबिट करोगे उसको आप। ठीक है, केस आया है, एसेट बढ़ी है आपकी। ठीक है, और क्रेडिट किसको करोगे, एसेट को, नहीं सर उसका अकाउंट तो हमने क्लोज कर चुके हैं। अब क्रेडिट किसको करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को। देखो रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट करा है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आई। केस आया है एसेट बेचने से और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अकाउंट ओपन हो जाएगा अगर आपने लैंड बिल्डिंग स्टॉक लिख दिया तो। समझ में आई बात आपको, है ना। तो लैंड बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया। ठीक है,
अच्छा यहां पर एक एक करके लिख लें, एक साथ लिख लेते हैं, ठीक। चलो अब क्रेडिटर्स और डेटर्स फुल सेटलमेंट है, तो ये कितना हो गया हमारा 4,40,000, 4,40,000। इधर भी आ जाएगा 4,40,000, है ना, ठीक है। बात 3 और 1 4,00,000, 4,40,000, ठीक है। अच्छा डेटर और क्रेडिटर का क्या, फुल सेटलमेंट, है ना, ठीक है। क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिए हैं डेटर्स को इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, ठीक, ओके। अब क्या करना है हमें, सिंपल सा बैलेंस कर देंगे और प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे जो भी हुआ है। तो देखो इस साइड का आया हमारा 3, 4, 5,50,000 और इस साइड का आया हमारा 5,45,000, है ना। तो 5,50,000 और इधर भी 5,50,000 हो गया, ठीक है। और इस साइड आएगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट बोल दो या लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। कितने रुपए का, 5,000 रुपए का, है ना, ठीक है। अकाउंट में जाएगा ये पार्टनर्स के संजयस कैपिटल अकाउंट, संजयस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और समीर्स कैपिटल अकाउंट, समीर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब 5,000 जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर में, रेशो है 2:3, 2/5, यानी कि 2,000 रुपए संजय का आ गया और 3,000 रुपए समीर का आ जाएगा, ओके। अब इसकी जनरल एंट्री बना लेते हैं हम। तो क्या हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा लॉस के कारण, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा ये। तो क्या लिखोगे, संजयस कैपिटल अकाउंट, संजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट और समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बोलो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन का जो लॉस निकला है ना। तो 2,000 और 3,000 रुपए, रियलाइजेशन का लॉस है 5,000 का, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री करना है हमें वर्कमैन कंपनसेशन की, है ना। तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ ही कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक। हम फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं और बाकी की जनरल एंट्री बची हुई कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये हटा रहा हूं अब, है ना। नेक्स्ट इसके आगे की जनरल एंट्री करेंगे हम, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांटना है हमें, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैं यहां बना देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। और 2 पार्टनर है हमारे, कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले, है ना। पर्टिकुलर्स चलो लिख देता हूं, पर्टिकुलर्स संजय और समीर है ना, संजय और समीर है, संजय समीर। कैपिटल लिखेंगे बाय, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, है ना। 2 लाख रुपए है संजय की और समीर की है 3 लाख रुपए। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांट देते हैं, है ना, क्योंकि वर्कर ने क्लेम नहीं किया। अगर वर्कर क्लेम करते तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते इसको, ठीक है, लाइबिलिटीज मानकर। चलो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मैन कंपनसेशन
फंड पूरा लिख लेना। चलो अब इनके रेशो में बांट देंगे। 1,00,000 है, 2:3 रेशो है, तो 2/5, 5 2 और ये 40,000 आ गया। इसका आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, इसकी जनरल बना ले। चलो जनरल बना लेते हैं, है ना। फॉर्मेट आप लिख लेना। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट होगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट DR, है ना, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख रहे हैं संजय कैपिटल अकाउंट में गया, क्रेडिट हुआ टू समीर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। चलो कितना था, 1,00,000 रुपए थे और 1,00,000 रुपए को बांटा आपने तो 40,000 संजय को और समीर को 60,000। ये जनरल में हमारी बन गई। ठीक, अब लॉस लिख लेते हैं। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस लिया हमने, है ना। कितना है, 2,000 और 3,000। अब केस आ जाएगा, ठीक है, जो पार्टनर को पे करोगे क्या आ जाएगा, केस अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। चलो बैंक लिख लो या केस लिख लो, केस लिखा है इधर, केस लिख लेते हैं, केस अकाउंट, है ना। बताओ कितना हो जाएगा सर, ये है 2,40,000, ये है 3,60,000, इधर भी 2,40,000, 3,60,000, 2,000 माइनस करोगे तो 2,38,000 और ये भी हो जाएगा आपका 3,57,000। ठीक, अब इसकी जनरल बना लेते हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सो संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल अकाउंट DR और समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। ओके, 2,38,000 और 3,57,000, है ना। ये जो अमाउंट है आपकी जो पे कर रहे हो, ये इसको प्लस कर देते हैं जरा, 0 0 0 15 कैरी 1 बचा, 8 9 और 5,95,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो है, मिसेस 20 लोन। अब ये आउटसाइड लाइबिलिटीज है, ठीक है, तो इसको पे करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है और पे भी करना है इसको हमें। ठीक है, अब बी का पर्सनल लोन लेता, बी का लोन लेता तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते, जैसे ए का लोन है तो इसको नहीं लिखना है हमें, है ना, इसको तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। इसके रिश्तेदार का लोन, है ना, या फिर फ्रेंड्स का लोन, है ना, तो उन सबको पे करना होगा। ठीक है, वो आउटसाइड लाइबिलिटी से। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर ले रहे हैं हम, है ना, और इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो आइए बना लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है हमें। यहां लिख देता हूं रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट।
अब बताओ क्या करेंगे सर, एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो चलो, टू लैंड एंड बिल्डिंग, आप इसका कॉन्सेप्ट जानते हो, हमने 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं हम, ठीक है। तो आप उनको देख लेना। 52,000 स्टॉक, 48,000 इन्वेस्टमेंट, 10,000, ठीक है। एसेट है ना, उनको रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड लिखा है मैंने, ठीक है, समझ गए आप। डेटर्स कितने के हैं, 55,000 के, और इसमें रिजर्व भी लिखा हुआ है ना, मतलब रिजर्व बनाया, ये बेड डेप है, प्रोविजन फॉर बेड डेप लिख लो इसको, बाय प्रोविजन फॉर बेड डेप्स, है ना, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए, क्योंकि ये लाइबिलिटीज है भैया, एसेट तो नहीं होगा ना, प्रोविजन बनाया आपने, है ना, ये तो पे करा आपने। चलो, मतलब ये अमाउंट नहीं आई तो एसेट तो हुआ नहीं। अब कैसेट बैंक लिखना नहीं है ना, वो तो केस है हमारे पास, उसको रियलाइज करना नहीं है। चलो, क्रेडिटर से लिख लेते हैं, लाइबिलिटीज साइड बाय क्रेडिटर्स 35,000 के, और रिजर्व फंड नहीं आएगा, एस लोन नहीं आएगा, है ना, रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके एसेट को बेचो, चलो बेचते हैं। बाय, यहां पर क्या करा है, स्टॉक एंड डेटर से रिलायंस 33,000 और 42,000, ठीक है। तो लिख दो कैश अकाउंट, कैश आया, एसेट बेचोगे तो देखो, ये स्टॉक था 48,000 रुपए का, है ना, जिसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करा था, अब इसको बेचा आपने, तो स्टॉक कितने का बेच दिया, 33,000 का बेच दिया, चलो अंदर ही लिख देता हूं 33,000। अब डेटर्स, डेटर्स जो है कितने के, 42,000 में बिक गए। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 40,000, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग को भी बेच दिया, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा है भैया, कितने में, 40,000 रुपए में। अब आगे लिखा हुआ है कि बी एग्रीड टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ ₹8,400, है ना, बी ने बोला कि मुझे दे दो आप जो इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो बाहर, है ना, और इसको हम कैपिटल से एडजस्ट करेंगे क्योंकि इसने केस पे नहीं किया है, तो क्या लिखोगे, बाय 20 कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये, है ना, लिख लेना पूरा। और क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कोष्टक में लिख दो 8,400, है ना, इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपए का, 8,400 में खरीद लिया उसने। क्रेडिटर्स वेयर पेड 33,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, है ना। चलो, तो केस पेड करा आपने किसको, क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स लिख दो कितने का, 33,000 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा कितने का, 5,000 रुपए का। इसके बाद, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 था, पैट विच वेर नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स, है ना, बुक्स में नहीं है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है ना, और अब बोल रहा है कि वो रिकॉर्डेड नहीं है तो उसको भी पे करना होगा, इसलिए पे कर दिया हमने, ठीक है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 18,000 रुपए, ठीक। और क्या बचा है, कुछ नहीं, चलो बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो यहाँ पर और कुछ तो नहीं है, कैलकुलेशन मोबाइल से कर लेते हैं फटाफट। इसको लिखते पहले 33,000, 42,000 और 40,000, तो 1,15,000 रुपए ये आया।
है ना। अब इसमें ऐड कर दो 5,000 रुपये प्लस 35,000 फिर 8,400, तो 163,400 आया। इधर का देख लेते हैं डेबिट साइड का, तो 33,000 है ना, 5,000 और 18,000 है ना, तो 56,000 की तो ये लाइबिलिटीज थी, है ना, आपने पे करी जो। अब 52, 48, 10,000, 5,500, तो 2,21,000। अब 2,21,000 बड़ा है, मतलब क्या, डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है, मतलब लॉस आया, है ना, 2,21,000, है ना, मतलब डेबिट साइड बड़ी है ना। तो यहां पर आ जाएगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन या ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी आपकी इच्छा है लिख देना। पार्टनर्स कितने हैं, तो पार्टनर्स हैं हमारे ABC और इनका रेशो है 3:2:1, रेशो है 3:2:1 और ABC पार्टनर है, तो ये जाएगा एस कैपिटल अकाउंट में। चलो अच्छे से लिख देता हूँ, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट, है ना। तो लॉस कितना है हमारा, 2,21,000 जो है, इसमें से लेस कर दोगे 1,33,400, तो 57,600 को बांटोगे जब आप, तो 3/6, 28,800, ठीक। ये ए को मिला, बी को कितना मिलेगा, 2/6, 19,200, और सी का 9,600। ठीक, क्लियर है ना, आपको समझ में आ गया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके।